एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब। तो ये जो वीडियो है ये है रमज़ान की ईद की शॉपिंग की व्लॉग। तो यहाँ पर हम लोग आ गए हैं बाबा जान चौक। किसी ने हमको रिकमेंड किया था कि यहाँ का जो मार्केट है ना वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, बहुत सारे वैरायटीज़ मिल जाएंगे। और एक्चुअली में बहुत सारे वैरायटीज़ थे, बट ऐसा हुआ कि इतनी भीड़ थी ना गज़ब की कि हमें तो मौका ही नहीं मिला कोई शॉपिंग करने का। हम मार्केट घूमे, उसके बाद इफ्तारी का टाइम हो गया था, इफ्तारी की, और उसके बाद हम लोग यहाँ पर आ गए थे एमजी रोड में, क्योंकि बाबा जान चौक में इतने गज़ब की भीड़ थी, कोई भी शॉप में अंदर तक जाने की मतलब जगह ही नहीं थी। हम बस एक बेडशीट लेकर वहाँ से निकले और उसके बाद ये पास में ही था एमजी रोड। तो हमने सोचा कि यहाँ पर देखते हैं कुछ कलेक्शन कैसा क्या आया हुआ है। तो ये मान्यवर तो स्पेशली ब्राइडल के लिए और ग्रूम के लिए ही फेमस है, बट यहाँ पर ना आप ऐसे नॉर्मल भी जो कपड़े होते हैं वो ले सकते हो। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से शूट किया हुआ है। तो यहाँ पर ये जो शेरवानी वगैरह लगी हुई है ये बॉयज़ के लिए है। तो यहाँ पे नॉर्मल भी मिल जाते हैं कपड़े, जैसे आपने देखा ही होगा कि वेडिंग के बाद जो रिसेप्शन में पहनते हैं या फिर जो बाकी गेस्ट लोग होते हैं तो वो भी इस तरीके से पहन सकते हैं। तो यहाँ पर ऐसे इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है डे वाइज। तो ऐसा नहीं कि सारे जो है वेडिंग कलेक्शन नहीं है, यहाँ पर सब कुछ मिक्स है। तो आपको एक जगह आने के बाद यहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा। और यहाँ पर देखिए काफ़ी सारे डिज़ाइंस आए हुए हैं। कुर्ता रखा हुआ है, शेरवानी रखी हुई है, साथ में कोटी रखी हुई है, फिर पगड़ी वगैरह सब कुछ। तो वैसे अभी शादी का सीज़न जो है वो चालू ही है, तो आप चाहो तो यहाँ पे ज़रूर एक बार विज़िट करिएगा। बहुत ही अमेजिंग कलेक्शन है यहाँ पर ब्राइड्स के लिए भी और ग्रूम्स के लिए भी। और प्राइस भी काफ़ी रीज़नेबल है। ऐसा नहीं है कि मतलब ब्रांड है तो कुछ ज़्यादा ही आपको ऐसा लग रहा होगा कि रेट्स होंगे ये जैसे कि 50-60 हज़ार, ऐसा नहीं है। हमने यहाँ पे देखे हैं जो ब्राइडल लहंगे भी है ना वो 15-20 हज़ार रुपये से स्टार्ट है। तो आप चाहो तो यहाँ पे आकर विज़िट कर सकते हो। तो आपने यहाँ पर देखा नॉर्मल भी काफ़ी यहाँ पे कलेक्शन है अवेलेबल, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है इस तरीके से। तो आप ये सारे जो आउटफिट्स हैं वो आप ट्राई कर सकते हो अपने नॉर्मल डेज़ के लिए भी। तो यहाँ पर देखिए सारा ग्रूम का जो आइटम है वो सारा है यहाँ पर। एक ही जगह आओ, ऊपर से लेकर नीचे तक सब कुछ आपको यहाँ पे रेडी करा के दे देंगे वो लोग। आपको जूतों के लिए बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, पगड़ी के लिए बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, सब एक जगह मिल जाएगा। इसके बाद ये है नेक्स्ट डे का क्लिप, जहाँ पर हम लोग अगेन शॉपिंग के लिए आए हैं। यहाँ पर ये है मार्केट शिवाजी मार्केट पुणे का। सच में एक तो मार्च का महीना चल रहा था, ऊपर से टाइम नहीं मिल रहा था और काफ़ी लेट होता था ऑफिस से आने के बाद। जितना भी टाइम मिलता था फिर वो टाइम में फिर हम मार्केट जाते थे। एक दिन में जो है ना सारी चीज़ें वो कवर अप नहीं हो पा रही थी। कई बार हम मार्केट गए हैं, प्रॉपर शूट इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि बहुत भीड़, चलना तक मुश्किल हो रहा था, इतनी ज़्यादा भीड़ थी। तो हम लोग यहाँ पर आए हैं चूड़ियाँ, नेक पीस वगैरह सब कुछ देखने के लिए, और साथ ही में हमने यहाँ से सेवइयाँ भी ख़रीद ली है। लगभग अभी ये जो क्लिप है ना ईद को 2 दिन या 3 दिन बाकी थे तब का है ये। उसके बाद अगेन हम लोग आए हैं डिनर करने के लिए और इफ़्तार करने के लिए। दोनों चीज़ें हम लोग पहले इफ़्तारी कर ली और उसके बाद वहीं पे रुके और थोड़ी देर बाद फिर हमने डिनर भी कर लिया। तो हम आए हैं मसाला टाइम्स में। ये जो रेस्टोरेंट है ना इतना अमेजिंग है, अमेजिंग मतलब एक तो इसका जो इंटीरियर किया हुआ है ना वो भी बहुत ही एस्थेटिक है, बहुत एस्थेटिक है। आप जब भी आओगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा यहाँ पे। साथ ही में काफ़ी हाइजीन है, बहुत क्लीन है। तो इस तरीके से जो आइटम्स मिलते हैं इफ्तारी के, समोसा, चिकन समोसा, चिकन कटलेट्स, ये वो सब, तो यहाँ पर आकर आप खाओगे ना तो आपको काफ़ी फ़्रेश लगेगा। ये एक्चुअली हमने नोटिस किया है क्योंकि हमने बहुत बार बाहर खाया है इस साल रमज़ान में, क्योंकि शॉपिंग के चक्कर में बहुत बार बाहर ही खाना पड़ रहा था। तो यहाँ पर हमको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत ही फ्रेश था और काफ़ी हाइजीन था।
बिल्कुल भी स्मेल वगैरह नहीं आ रही थी, तो अच्छा लगा हमें। तो ये हमने यहाँ पे इफ्तारी कर ली और उसके बाद हमने डिनर मंगवाया। यहाँ पे डिनर में मम्मी जो है मम्मी और सिस्टर जो है मटन खा रहे हैं, मटन रोगन था आई गेस। और उसके बाद हम लोगों ने चिकन अकबरी मंगवा लिया है, मैं और मेरी दूसरी सिस्टर। और ये रहा। तो इसमें से भी ऐसा हो गया था कि खाकर काफ़ी सारा बच गया था, क्योंकि इफ्तारी हम लोगों ने इतनी हेवी कर ली थी ना। उसके बाद फिर हम लोगों ने डेज़र्ट में ये गुलाब जामुन और आइसक्रीम मंगवाया। तो ये रही गई शॉपिंग जो हमने करी है इस बार। जितना हो पाया उतना की है। वैसे क्योंकि टाइम जितना मिल पाया था ना, उसके अकॉर्डिंग चीज़ें मैनेज करी है। तो यहाँ पे ये सब के कपड़े यहाँ पे रखे हुए हैं, तो ये आपको मैं अभी 1 बाय 1 बताऊँगी। वैसे इस व्लॉग के लिए बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है, ईद होकर 22-23 दिन हो चुके हैं। और मैं आज मुझे ना टाइम ही नहीं मिल रहा था, तो फिर उसके बाद मैंने सोचा कि चलो ठीक है अभी कर लेते हैं। और ये देखिए, सबसे पहले जो है ना, ये मेरी छोटी वाली सिस्टर जो है, सबसे छोटी वाली सिस्टर, ये उसका ड्रेस है। हाँ, इसकी तो अभी क्या ही बताएं। इतना सारा शॉप घूमा ना हमने, इतना सारा मार्केट एक्सप्लोर किया। इसके लिए सबसे पहले इसी के लिए हमने लिया ड्रेस। हमने सोचा कि इसका ना हर बार ऐसा था कि सबसे लास्ट में इसका होता है, लेकिन इस बार मैंने कहा कि नहीं, सबसे पहले तुम्हारा करेंगे, उसके बाद हम करेंगे, क्योंकि इसको जल्दी से पसंद नहीं आते हैं ड्रेसेस। तो ये वाला जो पैटर्न है ना, ये नया आया है शरारा में। शरारा पैटर्न है जिसमें छोटा सा ऊपर एक टॉप आएगा और उसके बाद उसके ऊपर जैकेट और नीचे शरारा। बहुत ही प्यारा सेट है। और उसके बाद ये हमने उसका सेकंड आउटफिट लिया है, जो कि वो ईद के नेक्स्ट डे पहनने वाली है। तो ये वाला हमने लिया था उसको लखनवी टाइप में, क्योंकि गर्मियाँ बहुत है और गर्मियों में ना जितना लाइट और वैसे सॉफ्ट कपड़े पहनेंगे तो बहुत अच्छा लगता है। तो ये वाला सूट हमने उसके लिए ले लिया है लेमन येलो कलर में, बहुत ही प्यारा है। अब ये वाला जो है ये मम्मी का है। तो ये है जयपुरी पैटर्न में, जयपुरी कॉटन है ये, और पैटर्न भी इसका जयपुरी है। तो ये हमने मटेरियल लिया था और उसके बाद इसको सिलवाया है। तो ये मस्टर्ड येलो कलर में है और इसके बाद इसका ये कॉटन मटेरियल है। और ये है इसका दुपट्टा, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है इसका दुपट्टा, बहुत सॉफ्ट। और इसका नीचे जो है ना ये पैंट, ये भी वाइट है और इसके ऊपर येलो कलर की प्रिंट दी हुई है। तो इस तरीके से प्लाज़ो ही सिलवाया है। और हमने ज़्यादातर यही ध्यान दिया है कि गर्मियाँ हैं, गर्मियों के अकॉर्डिंग हमने ड्रेसेस जो है वो चूज़ किए हैं। ये है कश्मीरी ड्रेस, जो हमने कश्मीर का जो एग्ज़िबिशन लगा था जिसका मैंने व्लॉग आपके साथ शेयर किया है, तो वहाँ से हमने ये वाला पीस लिया था। तो इसको हमने अभी सिलवाया है। तो ये मम्मी का सेकंड आउटफिट हो गया। इसके बाद ये है थर्ड आउटफिट, ये है मेन, जो कि ईद के दिन पहना था। ये ईद के दिन पहनने के लिए ये वाला लिया था। ये पाकिस्तानी पैटर्न है, अगेन ये भी मटेरियल ही है और इसको हमने सिलवाया है। हमारे पास जो है ना टेलर इतना अच्छा है, अगर उसके पास आप सुबह दोगे ना कपड़े तो वो शाम तक सिलवा के दे देगा और काफ़ी अच्छा सिलते हैं। तो ये वाला पैटर्न देखिए क्या सुंदर है, हमको ना एक ही बार देखने में पसंद आ गया था और लकीली ये लास्ट पीस बचा था और वो हमको मिल गया। ऑलमोस्ट शॉप बंद होने वाली थी और हम पहुँचे और ये सामने था और हमको मिल गया, बहुत लकीली। और सबको ये पसंद आया था, एक ही नज़र में पसंद आ गया था सबको। बहुत बहुत प्यारा और इतना सॉफ्ट कपड़ा है ना, बहुत आराम मिलता है। पॉलिस्टर है और बहुत अच्छा है। इसके बाद ये वाला जो आउटफिट देख रहे हो ये मेरा है। ये वाला ये शरारा पैटर्न लिया है मैंने, ये मेरा फर्स्ट शरारा है। इसके पहले मैंने कभी शरारा लिया ही नहीं था। इस बार सोचा कि चलो ठीक है थोड़ा सा हट के अलग ट्राई करते हैं, बट मुझे हेवी में नहीं चाहिए था, वही गर्मियों का रीज़न, इसकी वजह से ये वाला मैंने पैटर्न लिया है शरारा। बहुत सॉफ्ट कपड़ा है, बिल्कुल हेवी नहीं है, इसमें कोई हेवी वर्क भी नहीं है, सिर्फ लेस लगी हुई है और कुछ नहीं, बहुत आराम और बहुत लाइट वेट था। तो ये इसकी पैंट है और ये इसका दुपट्टा है। ये भी अगेन शिफॉन बोलते हैं शायद इसको, उस कपड़े को।
और इसके बाद ये जो है ये अगेन सेम शरारा पैटर्न है, ये मेरी सिस्टर के लिए लिया हुआ है। ये उसके लिए इस तरीके से हमने पर्पल कलर पे लिया हुआ है। सेम है, सेम पैटर्न, बस कलर थोड़ा सा चेंज है। अगेन इसका जो दुपट्टा आप देख रहे हो, दुपट्टा भी सेम है, बहुत लाइट वेट, इतना कंफर्टेबल है ना। ये सब कुछ जो हमने कपड़े लिए हैं, जो मेरा और मेरी सिस्टर का है, वो हमने यहाँ के तुलसी बाग से लिया हुआ है, वहाँ पे शॉप है तो वहाँ से लिया हुआ है। और इसके बाद ये जो हम दिख रहा है आउटफिट, ये हमने शिवाजी मार्केट से लिया हुआ है। तो शिवाजी मार्केट में अगेन लकीली हमें मिल गया है ये वाला एक पैटर्न, और जो आपने स्टार्टिंग में येलो कलर का देखा था लखनवी, वो वाला, ये बस हमको एक नज़र में पसंद आ गया। और लकीली सिर्फ 2 ही पीस रखे थे और ये हमको मिल गया। बहुत प्यारा है, ये पहनने के बाद इतना सुंदर लगता है ना, मैं कभी पहन कर भी दिखाऊंगी आपको। ये अभी तक डिसाइडेड ही हुआ कि कौन लेगा, ये बस ऐसे ही है, अभी तक इसको यूज़ भी नहीं किया। तो ये अगेन लखनवी पैटर्न है, बहुत सुंदर है और कॉटन है और काफ़ी लाइट वेट है, हेवी नहीं है। तो समर के अकॉर्डिंग ना हमने सारी चीज़ें प्लान करी थी, तो उसके अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें हमने ली है। तो ये इसकी पैंट है वाइट कलर में, बहुत ही सॉफ्ट मटेरियल है, और इसका जो पैंट का बॉर्डर है सलवार का, तो यहाँ पे इस तरीके से पर्पल बॉर्डर बनी हुई है जो कि मैच करता है। अब ये जो है ये अगेन हमने 2 सलवार सूट लिए हैं। तो ये जो सेट है ये कॉटन में है, बहुत लाइट वेट है पहनने में, बट इसका जो कपड़ा है उतना ज़्यादा मतलब हेवी नहीं है, ये ओके वाला है। तो ये बहुत बिक रहा था वहाँ पे, तो हमने ले लिया इसको। अभी तक हमने 3-4 बार यूज़ कर लिया, चल रहा है फ़िलहाल। तो ये भी उसी के साथ हमने लिया हुआ है, बहुत ही सुंदर है और इतने सस्ते में वहाँ पे मिल रहा था ना, हमने ले लिया। ये तुलसी बाज़ार में मिल रहा था, जो कि पुणे में काफ़ी फेमस मार्केट है, तुलसी बाग, तो ये हमने वहाँ से लिया है। तो ये है ब्लू कलर का, एक मैंने अपनी सिस्टर को दे दिया, एक मैंने ले लिया ग्रीन वाला। और ये जो आप सबसे लास्ट में देख रहे हो, ये है लहंगा, ये मैंने अपनी सिस्टर के लिए लिया है। तो ये काफ़ी अच्छा है और नेट में है, और हमको बहुत अफोर्डेबल प्राइस में मिल गया था। वो काफ़ी ज़्यादा प्राइस बोल रहे थे, हमने बार्गेन कर कर के काफ़ी अच्छे अफोर्डेबल प्राइस में हमको ना ये मिल गया। इसके साथ की चूड़ियाँ भी है और फुटवेयर्स भी है, सैंडल्स 2 सिस्टर ने ली थी, तो वो मैं भी आपको दिखा नहीं पाई क्योंकि वो उठा कर रख दिया हुआ है, फिर मेरा मन नहीं होता, मैं फिर कभी दिखा दूँगी आपको। तो इसके साथ ना वही है। तो आज का ये व्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। आई होप आपको आज का ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।